वक्त के साथ साथ शादियों का कॉन्सेप्ट ही बदल रहा है। निकाह का कॉन्सेप्ट तो अभी तक सलामत है कुछ जगह के ऊपर, लेकिन शादी का कॉन्सेप्ट से मुराद है कि वो जो इतना तहलका खेज़ फंक्शंस होते हैं, मेहंदियाँ, माइयों, पता नहीं मुंह पे क्या क्या लग रहा है, फिर उसके बाद आई डोंट नो बारात, और फिर वलीमा, और वलीमे के बाद पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इतनी लंबी शादियाँ होने लग गई हैं, बहुत दिनों पर मुहित होती हैं, जिसकी वजह से वो पॉम्प एंड शो, वो जिनकी शादियाँ हो रही होती हैं वो ये शो करते हैं कि उनके पास कितना माल मत्ता है। उनके पास माल है तो कोरियोग्राफर आकर उनकी डांस प्रैक्टिस करवाएगा, उनके पास दौलत है तो औसम किस्म की जगह पर शादी होगी, लाखों रुपए के फूल लुटाए जाएंगे, पैसे फेंके जाएंगे, 100 रुपए के नोट, बल्कि 5-5 हज़ार के नोट भी फेंके जाएंगे और मज़ा करेंगे। इस हाइप के ऊपर जब शादी जाती है तो मिडिल क्लास लोग जो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि वो जहेज़ भी देना उनके लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, क्वेश्चन मार्क होता है। उनके घरों की लड़कियां और लड़के जब देखते हैं कि हम इस तरह की शादी कर ही नहीं सकते, और ये लोगों की लिस्ट जो लिख कर आती है कि हमें ये चाहिए, वो हम पूरी नहीं कर सकते, तो फिर वो अपना सीधा रास्ता बदल कर गुनाहों की दलदल में फंस जाते हैं। वो प्रेफर करते हैं कि डजेंट मैटर, जो इतने लाखों में जा रहा है वो मुझको तो किसी भी सड़क के किनारे बड़ा आसानी से मिल जाएगा। दिस गोज़ फॉर एवरीबॉडी, द बॉयज़ एंड द गर्ल्स ऑल्सो। तो वो शादी के खूबसूरत इंस्टीट्यूट से भागने लग गए हैं, और वो कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप ईजी है, बस ना कोई वक्ता, ना कोई स्यापा, ना हम बॉन्डेड रहेंगे, ना हमें पैसा लगाना पड़ेगा, ना हमारी जिम्मेदारी होगी। तो वो इससे गुनाह, मेरे नज़दीक एक बहुत प्यारे रिश्ते को हालात की वजह से अलहदगी इख्तियार करके वो गुनाह में चले जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन। अब इसमें गलती का जो क्वेश्चन है वो सोसाइटी है, हम सब का, क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत कोई चीज़ समझते हैं। जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होना चाहता है, और वो ये चाहता है कि वो कम से कम लोगों को बताएगा कैसे। तो उसके नज़दीक शादी में शोर शराबा, ढोल धमाका, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो तो अपनी शेखी मार रहा है, लेकिन उसी के जो नौकर या वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, चलो ये थोड़ा मैंने कम तबका बता दिया, वैसे तो अल्लाह पाक के लोग हैं तमाम, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग मारे जाते हैं, जो सैंडविच बन जाते हैं, वो ख्वार हो गए। अब इसमें सज़ा किसको मिलेगी? सोसाइटी में उन लोगों को जो सिर्फ इसी नीयत से अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारते हैं कि हमने लोगों को इम्प्रेस कैसे करना है, मैंने ये कैसे बताना है कि मैं कितना ब्रांडेड इंसान हूँ, मैं ये कैसे बताऊंगा कि मैंने जो लिपस्टिक लगाई है वो 200 नहीं बल्कि 225 रुपए की नहीं, सॉरी वो कोई 3000 की है, उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा ना। मेकअप, शेखी, ये, और शादी के दिनों में आप नोट करें जितना कपड़े बनते हैं, ओए होए दुल्हन ने क्या पहनने हैं जो लोग पहन रहे होते हैं। तो दिस इज़ अ प्रोग्राम, मेरे नज़दीक ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक ऐसा ड्रामा है जो कि गरीबों के ऊपर भारी पड़ता है। सज़ा यहाँ पे सज़ावार को नहीं मिलती तो किसी को क्या मिलेगी, लेकिन इसमें हमारी सोसाइटी, हम सब शामिल हैं। एक मुहावरा है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर पता नहीं क्लॉथ। इसका उर्दू में है कि चादर देखकर पाँव फैलाओ। इसमें इसको समझाना, ओ माय गॉड, आप नोट करें ये कितना डीप जुमला है। इसको समझाने के लिए फिर वही वाली बात है, हम किस किस को ट्रेन करेंगे कि अपने दिमाग को इतना बड़ा करो और समझो कि तुम वही करो जो तुम अफोर्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर हम ये करेंगे जी अमीर जो हैं वो अपनी बीवी को सोने, अपनी बेटी को जहेज़ में सोने का सेट ना दें क्योंकि गरीब लोग देख रहे हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं ये चाहूँगी कि जो मिडिल क्लास आती है वो अपने दिमाग को किसी और तरीके से, किसी और एंगल से लेके चले, और सोशल मीडिया को देख के पागल ना हो। पहले तो सिर्फ सिनेमा हाउसेस में फिल्में देख के लोग कहा करते थे हाय हीरो कितना सोना है, या हीरोइन कितनी खूबसूरत है, वाओ क्या साड़ी है। अब तो ये बात ही बड़ी कॉमन हो गई है। आपको तो आम टेलीविज़न तो बेचारा अब कहाँ रह गया है, लेकिन सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि लोग उसको बाय करने के लिए सिर्फ ख्वाब ख्याल में रहते हैं। तो फिर ये तो अगेन मैं एक ही बात की, हर बात में एक ही बात कहती हूँ, that you have to have a training, you have to give training to your people to understand the situation of their own self. हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, बस इस पे रोने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पास जो है वो ऑडी क्यों है और मेरे पास जो है वो साइकिल क्यों है। इट्स परफेक्टली ओके
ट्राई टू बी हैप्पी, जो आपके पास है उसी में राजी रहें और हर एक के ऊपर इस तरह तानेबाजी भी ना करें। मेरे नज़दीक एक मैं हूँ और मेरा एक हमअसर है जो डेफिनेटली है। तो मैं अगर अपने आप से मोहब्बत करती हूँ और अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ तो मैं मेक श्योर करूँगी कि मेरा इनर सेल्फ कायम रहे और मैं उसकी इज्जत करूँ, और मैं यही करती हूँ और यही मैं टीच करना चाहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने बड़े बड़े प्लैकार्ड्स तो लगा दिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकिंग हो रही है और ओए ओए फोरम्स हो रहे हैं कि अपने इनर सेल्फ को जगाओ, लव योर सेल्फ, आज में जिंदा रहो। व्हाट इज दिस लेक्चर अबाउट? आर वी ट्रेनिंग द पीपल? 1 घंटे के लेक्चर से उन पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वी हैव टू ट्रेन देम कि अपने आप को ज़िंदा रखो और इतनी जल्दी मर ना जाओ कि तुम अपने आप को प्रोस्टिट्यूशन में, हराम की कमाई में हर चीज़ हासिल कर लोगे, हर चीज़ हासिल कर लोगे। लेकिन क्या तुम अपने अंदर को शर्म तुम्हें आएगी जब कभी झांकोगे? ये तुम्हारे अंदर, दिमाग के अंदर जो मिस्टर कॉन्शियस है, जिसको ज़मीर कहते हैं, क्या वो तुम्हें कभी नहीं रोकेगा? वो रोकेगा, लेकिन तब बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए हम लोगों को सिर्फ लेक्चर नहीं चलेगा, वी हैव टू वाकई लोगों को मिलकर उनको रास्ता दिखाना है और हाथ पकड़कर उनको आगे लेके जाना है। बट हु हैज़ द टाइम? किसी के पास टाइम नहीं है ये काम करने का, बातें करने का टाइम है। टीम वर्क के साथ हम लोगों के इनर सेल्फ को जिंदा रख सकते हैं ताकि उसको पता हो कि मैंने अपने अंदरूने खाना जो दूसरा शख्स रहता है, जो मेरा हमअसर है, उसके लिए मैं आंसरेबल होऊंगा और उसको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वैसे तो मैंने कहा ना, हर जगह पर नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, खुद ही में मकाम पैदा करो। एक्सक्यूज मी, डू वी नो ये हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने प्यारे से बच्चों को बताते हैं ये क्या चीज़ें हैं? नॉट एट ऑल। उनको तो यह भी नहीं पता ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नहीं पता। तो हम बाकी उधर से दूर निकल गए, हम पता नहीं कहाँ चले गए, गुम से गए हैं। लेकिन मैं फिर भी क्योंकि पॉजिटिव हूँ अल्लाह पाक की मेहरबानी से, तो मेरे नज़दीक जिस दिन हम ये डिसीजन ले लेंगे, हम सब से मुराद आप सब हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको खुश रहने से और अपने इनर सेल्फ से मोहब्बत करने से रोक नहीं सकेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।